सुप्रीम कोर्ट का फूटा गुस्सा, ऐसी पत्नी का मेंटेनेंस और ससुराल में रहने का अधिकार पूरी तरह से रोका गया। तो अब पत्नी को न तो पति से मेंटेनेंस मिलेगा और न ही उसको ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा। तो इससे अब पतियों का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो पति वर्षों से परेशान हो रहे थे, अपनी झूठी गलत पत्नी को भी वो मेंटेनेंस दे रहे थे और उसको मजबूरन अपने साथ में रख रहे थे, तो अब न तो उस पत्नी को अपने साथ में रखना पड़ेगा, न ही उसको अब खर्चा यानी कि पैसा मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये कैसे सोल्यूशन पतियों का हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिटेल के अंदर बातें कही है और किस तरीके से पति इसका फायदा उठा सकते हैं, इसकी डिटेल के अंदर जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो पति बार बार ये सवाल करते हैं, उनका कहना ये होता है, उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनकी पत्नी अगर झूठी होती है, झूठा वो मेंटेनेंस का केस करती है, तब भी कोर्ट के द्वारा उसका मेंटेनेंस बना दिया जाता है, पति के ऊपर लगा दिया जाता है और पति को न चाहते हुए भी उस झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। तो ऐसे में कोर्ट पति की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। तो जो पति ये चाहते हैं कि उनकी झूठी पत्नी को मेंटेनेंस ना मिले, उसका कोर्ट मेंटेनेंस ना बनाए, अगर कोर्ट मेंटेनेंस बना भी चुकी है, पति के ऊपर लगा भी चुकी है, तो उस ऑर्डर के मुताबिक पति को पैसा यानी कि खर्चा मेंटेनेंस उस पत्नी को ना देना पड़े, कोर्ट उनका कुछ भी ना बिगाड़े पतियों का, ऐसा सॉल्यूशन पति चाहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये सॉल्यूशन हो गया है अब आप सभी का। और दूसरा, ऐसी पत्नी झूठी होते हुए भी, गलत होते हुए भी अगर वो झूठे केस पति पक्ष के ऊपर कर देती है और फिर भी अगर वो पति के साथ में रहना चाहती है, अपने ससुराल के घर में आना चाहती है, अपने सास ससुर के घर में आना चाहती है, और उसको अगर पति अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, उसके सास ससुर उसको अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, ससुराल के घर में उसको आने से रोकना चाहते हैं, पति अपने साथ में रखने से बचना चाहते हैं, तो ये सॉल्यूशन भी अब पति पक्ष का हो गया है। ऐसी पत्नी को अब पति को अपने साथ में नहीं रखना पड़ेगा, उसको पति अपने घर में आने से रोक सकते हैं, अपने साथ में रखने से बच सकते हैं, और वो सास ससुर भी अपने घर में आने से उसको रोक सकते हैं। तो इसकी भी जानकारी मैं डिटेल के अंदर समझाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं और आपको भी अच्छे से पता होगा कि जो पत्नी पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, खर्चा लेना चाहती है और पति के साथ में रहना भी चाहती है, पति के घर में आना चाहती है, अपने ससुराल के घर में आना चाहती है, अपने सास ससुर के घर में आना चाहती है, और उसने झूठे केस भी कर दिए हैं, उसने पूरी तरह से पति पक्ष को परेशान भी किया है, तो उसके द्वारा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया जाता है। क्योंकि यही एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर पत्नी दोनों राइट्स ले सकती है, वो मेंटेनेंस भी ले सकती है इस केस को करके, और वो पति के घर में रह सकती है, पति के साथ में रह सकती है, अपने ससुराल के घर में आ सकती है, अपने सास ससुर के साथ में रह सकती है। तो ऐसे केस के अंदर भी पत्नी को ये दोनों राइट कोर्ट के द्वारा दे दिए जाते हैं, जिससे पति पक्ष का बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जो पत्नी झूठी होती है और वो अगर मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो उसको पति मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहते हैं, और जो पत्नी पति के खिलाफ, पति के माता पिता, अन्य फैमिली मेंबर के खिलाफ पुलिस थाने और कोर्ट तक पहुंच गई है, तो उस पत्नी को न तो पति अपने साथ में रखना चाहते हैं और न ही वो सास ससुर उसको अपने घर में आने देना चाहते हैं। तो उसको अपने साथ में रखने से हर कोई बचना चाहते हैं, क्योंकि जब वो पुलिस थाने और कोर्ट तक पहुंच गई है तो नुकसान पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो इसी डर की वजह से कोई उसको अपने साथ में रखने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए पति पक्ष को यह करना होगा कि उस पत्नी या फिर बहू ने जो भी डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का झूठा केस किया है, उस केस के अंदर जाके, जहां पे भी वो केस जिस भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, उस कोर्ट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। 5 जजमेंट्स उनको ऐसे केस के अंदर दिखाने पड़ेंगे। इन 5 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने साफ साफ शब्दों के अंदर ये बोला है कि जिस पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, घरेलू हिंसा नहीं होती है, और वो झूठा ही अगर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस करती है, उसके पास में घरेलू हिंसा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसी पत्नी को ऐसे केस में न तो मेंटेनेंस मिलेगा, नहीं उसको अपने ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा। तो दोस्तों बस आपको मेन काम इतना ही करना है, जो आपकी पत्नी या फिर बहू ने आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है, उसके अंदर जाके आपको ये 5 जजमेंट्स दिखाने हैं। इन जजमेंट्स को जैसे ही आप अपने कोर्ट के अंदर दिखा देंगे, तो आपकी कोर्ट न तो आपके ऊपर मेंटेनेंस लगाएगी और न ही आपकी पत्नी या फिर बहू को आपके साथ में रहने का अधिकार देगी, आपके घर में रहने का अधिकार नहीं देगी। पूरे डीवी केस को कोर्ट खारिज कर देगी, और जब केस ही खारिज हो जाएगा तो पत्नी को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये डीवी केस से बचने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक को आप जरूर आजमाना, क्योंकि इस ट्रिक से आपका फायदा होने वाला है। इस ट्रिक के अलावा और कोई भी ट्रिक नहीं है। आजकल बिना जजमेंट लगाए केस नहीं जीते जाते हैं। तो दोस्तों ये आप अपने पक्ष के 5 जजमेंट्स अपने डीवी केस में जरूर लगाना, तो पूरा डीवी केस खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पत्नी को न मेंटेनेंस मिलेगा, न आपके साथ रहने का अधिकार मिलेगा। तो पूरे डीवी केस को खारिज करवाने के स्पेशल 5 जजमेंट्स कौन से हैं,
तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल डीवी केस से संबंधित डीवी केस को खारिज करवाने के 5 स्पेशल जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल डीवी केस से संबंधित 5 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी ऐसा केस है डीवी का उसके अंदर लगा के और आप पूरे डीवी केस को खारिज करवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नोटो के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।